भाग 10। महासर्प शक्ति की परीक्षा और रहस्यमय विद्वान की भविष्यवाणी। नागलोक में शांति लौट आई थी। अर्जुन और वासुकी एक बार फिर अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नागलोक के दक्षिणी छोर पर हुए विस्फोट ने सब कुछ बदल दिया। नागराज चिंतित स्वर में बोले, अर्जुन, इस विस्फोट की ऊर्जा साधारण नहीं है। ये नागलोक की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। अर्जुन और वासुकी ने इस ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने नागलोक की प्राचीन ग्रंथों से जानकारी जुटाई और उन्हें एक पुरानी पुस्तक शक्ति ग्रंथ मिली। इसमें लिखा था कि जब कालसर्प को हराया जाएगा, तब एक और अधिक खतरनाक शक्ति जागृत होगी। वासुकी ने डरते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि कालसर्प की हार से हमने एक और बड़ी शक्ति को जन्म दिया है? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, वासुकी, डरने का समय नहीं है। हमें नागलोक और इस दुनिया को बचाने के लिए जो भी करना होगा, वो करेंगे। जैसे ही अर्जुन और वासुकी ऊर्जा स्रोत के करीब पहुंचे, एक रहस्यमयी विद्वान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और वो प्राचीन वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसने कहा, मैं सर्प विज्ञाता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि नागलोक की हर शक्ति और रहस्य की रक्षा की जाए। अर्जुन और वासुकी, तुमने कालसर्प को हराया, लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोकने आए हो? विद्वान ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि चेतावनी देने आया हूं। जिस विस्फोट को तुमने देखा, वो महासर्प शक्ति के जागरण का संकेत है। ये शक्ति अनंत है और इसे केवल सीमित किया जा सकता है। नष्ट करना असंभव है। विद्वान के निर्देशानुसार अर्जुन और वासुकी ने महासर्प शक्ति की खोज शुरू की। ये शक्ति नागलोक के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गुप्त गुफा में छिपी थी। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन और वासुकी को लगा कि वहां समय और स्थान का अस्तित्व खत्म हो चुका है। वहां हर चीज अस्थिर थी। वासुकी ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, ये जगह बहुत अजीब है। लगता है जैसे यहां कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, वासुकी, हमें डरना नहीं है। हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। गुफा के अंदर एक विशाल सर्पमूर्ति थी। जैसे ही अर्जुन ने शक्ति ग्रंथ में लिखे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, सर्पमूर्ति जीवंत हो गई। उसकी आंखों से अग्नि की चमक निकल रही थी। वो गरजते हुए बोली, कौन हो तुम, जो मेरे विश्राम में खलल डालने आए हो? मैं वो शक्ति हूं जिसे नष्ट करना असंभव है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूं। मैं तुम्हें नियंत्रित करने आया हूं, ताकि ये संसार विनाश से बच सके। महासर्प शक्ति ने अर्जुन और वासुकी पर हमला करना शुरू कर दिया। हर बार जब अर्जुन अपनी तलवार से हमला करता, महासर्प शक्ति उसकी कमजोरी पर चोट करती। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, अर्जुन, क्या तुम वाकई मुझे हराने की क्षमता रखते हो? तुम्हारे भीतर डर और संदेह है। तुम्हारा प्रेम और कर्तव्य झूठे हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वासुकी ने देखा कि अर्जुन महासर्प शक्ति के प्रभाव में आ रहा है। उसने अपनी ऊर्जा अर्जुन को देने का निर्णय लिया। वासुकी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हें मार्गदर्शन देगी। वासुकी ने अपनी शक्ति से अर्जुन को एक सुरक्षा कवच दिया, जिससे वो महासर्प शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो सका। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, वासुकी, मैं तुम्हारे प्रेम और त्याग के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। अब मुझे ये लड़ाई खत्म करनी होगी। अर्जुन ने शक्ति ग्रंथ के अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। महासर्प शक्ति ने अपना विकराल रूप खो दिया और एक छोटी ऊर्जा गेंद में बदल गई। वो नम्र स्वर में बोली, अर्जुन, तुमने मुझे सीमित कर दिया है, लेकिन याद रखना, ये शक्ति हमेशा के लिए नष्ट नहीं होगी। इसे हर पीढ़ी में एक रक्षक की आवश्यकता होगी। अर्जुन और वासुकी नागलोक लौटे,
लेकिन विद्वान ने उन्हें चेतावनी दी कि महासर्प शक्ति का सीमित होना अंत नहीं है। विद्वान ने गंभीरता से कहा, महासर्प शक्ति सीमित हो गई है, लेकिन नागलोक और इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी तुम्हारे सामने है। वो रहस्य तुम्हारे प्रेम और साहस की सबसे कठिन परीक्षा लेगा। अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। नागलोक में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन अर्जुन और वासुकी को पता था कि यह शांत वातावरण महज एक भ्रम है। महासर्प शक्ति को सीमित करने के बाद भी रहस्यमयी विद्वान की भविष्यवाणी उनके मन में गूंज रही थी। वह रहस्य जो उनके प्रेम, साहस और त्याग की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। एक रात जब अर्जुन ध्यान में लीन था, नागलोक के आकाश में अद्भुत ज्योति दिखाई दी। ये ज्योति नागलोक के गहरे जंगलों की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत नागराज और वासुकी को बुलाया। ये प्रकाश कोई साधारण घटना नहीं है। ये नागलोक के सबसे प्राचीन रहस्य से जुड़ा है। ये रहस्य अमृत नागशिला का हो सकता है, जो केवल महान योद्धाओं के लिए प्रकट होती है। वासुकी ने आश्चर्य से पूछा, अमृत नागशिला? क्या ये वही शक्ति है जो अमरत्व और असीम शक्ति प्रदान कर सकती है? नागराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन इसे प्राप्त करना असंभव के समान है। इसका मार्ग खतरों से भरा है और केवल वही इसे पा सकता है जो अपने भीतर के सारे भय और मोह को त्याग सके। रहस्यमयी जंगल की ओर यात्रा। अर्जुन और वासुकी ने अमृत नागशिला की खोज के लिए यात्रा शुरू की। नागलोक के जंगलों में प्रवेश करते ही वातावरण बदलने लगा। ये जंगल साधारण नहीं था। हर कदम पर कोई न कोई बाधा थी। जंगल के पहले मोड़ पर अर्जुन और वासुकी को एक विशाल नाग से सामना करना पड़ा। वो नाग वहां के मार्ग का रक्षक था। जो अमृत नागशिला की तलाश में है, उसे पहले अपने भीतर की इच्छाओं को त्यागना होगा। बताओ, तुम्हारे मन में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा नागलोक और इस संसार की रक्षा करना है। नाग रक्षक ने हंसते हुए कहा, अगर यही सत्य है तो इस जंगल के भीतर तुम्हें अपनी इस इच्छा की परीक्षा देनी होगी। जाओ, लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। जंगल के दूसरे हिस्से में अर्जुन और वासुकी को एक रहस्यमय दृश्य दिखा। वहां अर्जुन को अपने अतीत के भय और असफलताएं दिखाई देने लगी। क्या मैं वास्तव में इस परीक्षा के योग्य हूं? मैंने कई बार खुद पर संदेह किया है। क्या मैं नागलोक की रक्षा कर सकता हूं? वासुकी ने अर्जुन को सांत्वना दी, अर्जुन, तुम्हारे संदेह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें छोड़ दो और अपनी शक्ति पर विश्वास करो। अर्जुन ने अपनी सभी कमजोरियों को स्वीकार किया और खुद से वादा किया कि वो अपने भय को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, जंगल का मार्ग खुल गया। अमृत नागशिला की प्राप्ति। अर्जुन और वासुकी आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां अमृत नागशिला स्थित थी। वो एक विशाल, चमचमाती शिला थी जो स्वर्णिम प्रकाश में जगमगा रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसके पास जाने की कोशिश की, एक अंतिम बाधा प्रकट हुई। एक रहस्यमयी छवि प्रकट हुई जो स्वयं अर्जुन की ही थी। तुम कौन हो जो इस शक्ति के योग्य होने का दावा करता है? क्या तुम अपने प्रियजनों का त्याग करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना सर्वस्व खोने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां, मैं तैयार हूं। नागलोक की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। मेरा प्रेम और कर्तव्य ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर अमृत नागशिला का प्रकाश और तेज हो गया। छवि ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब यह शक्ति तुम्हारी है। अंतिम भविष्यवाणी। अर्जुन ने अमृत नागशिला से शक्ति प्राप्त की, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह रहस्यमयी विद्वान की थी। अर्जुन, तुमने अमृत नागशिला की शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल नागलोक और संसार की रक्षा के लिए है। इसे कभी स्वार्थ के लिए प्रयोग मत करना। अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती आएगी,
जो तुम्हारे प्रेम और त्याग की सबसे कठिन परीक्षा लेगी। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी तुम्हारे सामने है। अर्जुन और वासुकी ने नागलोक लौटते हुए महसूस किया कि ये केवल शुरुआत थी। अमृत नागशला की शक्ति के साथ अब उन्हें एक और रहस्य सुलझाना था, जो नागलोक और पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकता था। अर्जुन का अंतिम संघर्ष और नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन और वासुकी अमृत नागशला की शक्ति लेकर नागलोक लौटे, लेकिन वहां का माहौल अजीब सा था। नागलोक में हर कोई शांत और स्थिर दिख रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके दिलों और दिमागों को बांध दिया हो। नागराज भी गंभीर मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नागलोक पर अब एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा महासर्प शक्ति से भी अधिक भयंकर है। और क्या यह खतरा अमृत नागशला से जुड़ा है? नागराज ने सिर झुकाकर कहा, हां, अमृत नागशला ने एक रहस्य को जागृत कर दिया है। यह रहस्य नागलोक के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। यह कालनाग पुस्तक से जुड़ा है, जो नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य है। कालनाग पुस्तक का रहस्य। नागराज ने बताया कि कालनाग पुस्तक नागलोक की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली वस्तु है। यह पुस्तक नागलोक के हर रहस्य और शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसे केवल वही पढ़ सकता है जिसके पास अमृत नागशला की शक्ति हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, इस पुस्तक को खोलने का मतलब है अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना। जो इसे पढ़ेगा वो नागलोक के लिए सब कुछ खो देगा। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नागलोक को बचाने के लिए मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कि यह पुस्तक कहां है? कालनाग पुस्तक की खोज। अर्जुन और वासुकी ने नागलोक के प्राचीन मंदिर में प्रवेश किया, जहां कालनाग पुस्तक छिपी हुई थी। मंदिर चारों ओर से सर्पों की मूर्तियों और रहस्यमयी चिन्हों से घिरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। जो कालनाग पुस्तक को छूना चाहता है, उसे अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने धीरे धीरे पुस्तक को उठाया। पुस्तक खोलते ही उसमें से एक काले प्रकाश की लहरें निकलने लगी और अर्जुन को अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे भयानक भय का सामना करना पड़ा। अर्जुन की अंतिम परीक्षा। पुस्तक में से एक छवि प्रकट हुई। ये छवि अर्जुन के अतीत से जुड़ी थी। उसने अर्जुन को उसके परिवार, दोस्तों और प्रेम के सबसे कठिन क्षण दिखाए। अर्जुन, तुमने हमेशा नागलोक की रक्षा का दावा किया है, लेकिन क्या तुमने अपने प्रियजनों को कभी महत्व दिया? क्या तुमने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हां, मैंने अपने कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दी है, और अगर मेरे प्रियजनों का त्याग भी नागलोक की भलाई के लिए आवश्यक है, तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। पुस्तक की छवि धीरे धीरे गायब हो गई और कालनाग पुस्तक ने अपनी शक्ति अर्जुन को दे दी। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक पढ़नी शुरू की, उसे नागलोक के सबसे बड़े रहस्य का पता चला। नागलोक की शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, बल्कि अमृत नागशला और महासर्प शक्ति का संतुलन था। यदि यह संतुलन बिगड़ता तो नागलोक और पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। लेकिन यह रहस्य केवल यही खत्म नहीं हुआ। पुस्तक ने यह भी बताया कि नागलोक का अस्तित्व एक और शक्ति पर निर्भर करता था, आकाशीय नागरत्न, जो नागलोक के केंद्र में स्थित था। अर्जुन आश्चर्य से, आकाशीय नागरत्न? ये क्या है? ये रत्न नागलोक की आत्मा है। यदि इसे कोई नष्ट कर दे तो नागलोक का विनाश निश्चित है, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अंतिम संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन और वासुकी ने नागलोक के केंद्र की ओर यात्रा शुरू की, जहां आकाशीय नाग रत्न स्थित था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक नई शक्ति प्रकट हुई। यह महासर्प शक्ति का अंतिम अवशेष था, जो अभी भी अमर था। तुम मुझे सीमित कर सकते हो, लेकिन नष्ट नहीं। मैं आकाशीय नाग रत्न को नष्ट कर दूंगा
और नागलोक को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन और महासर्प शक्ति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वासुकी ने अर्जुन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन महासर्प शक्ति ने वासुकी को घायल कर दिया। वासुकी कमजोर स्वर में, अर्जुन, ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरी शक्ति अब खत्म हो रही है। अंतिम बलिदान। अर्जुन ने अमृत नागशिला की शक्ति का उपयोग किया और कालनाग पुस्तक में लिखे अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र महासर्प शक्ति को हमेशा के लिए सीमित कर सकता था, लेकिन इसके लिए अर्जुन को अपनी सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति त्यागनी थी। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के मंत्र का उच्चारण किया। महासर्प शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। लेकिन इसके साथ ही अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन, तुमने नागलोक को बचा लिया, लेकिन तुम्हारा त्याग हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अर्जुन का पुनर्जन्म। जब सभी को लगा कि अर्जुन चला गया, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये नागलोक की आत्मा थी, जिसने अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। अर्जुन, तुम्हारा त्याग और साहस नागलोक के लिए अमूल्य है। तुम नागलोक के सच्चे रक्षक हो। अर्जुन ने आंखें खोली और वासुकी के साथ नागलोक लौट आया। कहानी का अंत और नया अध्याय। नागलोक में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन और वासुकी जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। आकाशीय नाग रत्न सुरक्षित था, लेकिन कालनाग पुस्तक में एक और रहस्य छिपा था, जो भविष्य में नई चुनौतियां लेकर आने वाला था। नागलोक का भविष्य और नई पीढ़ी के रक्षक अनिका, विवान और आदित्य अब नागलोक के नए रक्षक बन चुके थे। अनंत नाग की शक्ति के साथ उन्होंने नागलोक की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। लेकिन नागलोक की शांति अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। कालनाग पुस्तक का खुलासा। नागराज और वासुकी ने अर्जुन को एक दिन बुलाया और कालनाग पुस्तक का वो भाग दिखाया जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया था। अर्जुन, पुस्तक में लिखा है कि नागलोक का सबसे बड़ा संकट तब आएगा जब नई पीढ़ी के रक्षक पहली बार अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। ये संकट अंधकार को फिर से जगाएगा। क्या ये संकेत उस शक्ति का है जिसे हमने महासर्प शक्ति को सीमित करते वक्त जगाया था? हो सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नई रक्षक इस अंधकार का सामना करने के लिए तैयार हों। अंधकार की पहली झलक। नई पीढ़ी के रक्षक अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान नागलोक के उत्तरी क्षेत्र से एक संदेश आया कि वहां के गांव पर एक अजीब अंधकार ने हमला कर दिया है। ये अंधकार क्या है? हमने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। ये हमारी पहली परीक्षा हो सकती है। तीनों रक्षक तुरंत उत्तरी क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अंधकार एक जीवित शक्ति की तरह हर चीज को निगल रहा है। ये ना सिर्फ चीजों को नष्ट कर रहा था, बल्कि नागलोक के निवासियों की यादें और शक्तियां भी छीन रहा था। अंधकार का सामना। अनिका, विवान और आदित्य ने अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग कर अंधकार से लड़ने की कोशिश की। अनिका, उसने प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर अंधकार को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधकार ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। विवान, उसने अपनी चालाकी से अंधकार को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन ये चालाकी अंधकार के सामने काम नहीं आई। आदित्य, उसने अपनी इच्छा शक्ति से अंधकार का सामना किया, लेकिन अंधकार ने उसकी मानसिक ताकत पर हमला किया। अंधकार इतना शक्तिशाली था कि रक्षक समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे रोका जाए। अर्जुन और वासुकी की मदद। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तो अर्जुन और वासुकी वहां पहुंचे। उन्होंने रक्षकों को समझाया कि ये अंधकार उनकी परीक्षा का हिस्सा है। ये अंधकार केवल तुम्हारी शक्तियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, एकता और विश्वास का परीक्षण कर रहा है। अगर तुम साथ मिलकर काम करोगे, तो इसे हराने का तरीका खुद ब खुद मिल जाएगा। अंधकार का रहस्य। तीनों रक्षक एक बार फिर एकजुट हुए। उन्होंने महसूस किया कि अंधकार केवल उनके भीतर के डर
और कमजोरियों को बढ़ा रहा था। अगर ये हमारे डर को बढ़ा रहा है तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तीनों ने अपनी ऊर्जा को एकत्र किया और अनंत नाग की दी हुई शक्ति का उपयोग कर अंधकार पर हमला किया। इस बार अंधकार कमजोर पड़ने लगा। अंधकार का संदेश। अंधकार के खत्म होते ही एक रहस्यमय आवाज गूंजी। तुमने आज मुझे हराया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मैं अंधकार हूं, जो हर पीढ़ी में वापस आता है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। रक्षकों का संकल्प। अनिका, विवान और आदित्य ने अंधकार को हराकर नागलोक को बचा लिया, लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया कि ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है। अगर अंधकार हर पीढ़ी में लौटता है तो हम भी हर बार इसे हराने के लिए तैयार रहेंगे। तुमने साबित कर दिया कि तुम नागलोक के सच्चे रक्षक हो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में तुम्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहानी का अंत और अगली शुरुआत। नागलोक में फिर से शांति लौट आई, लेकिन सबको पता था कि यह केवल एक अस्थायी विराम था। नई पीढ़ी के रक्षक अब पूरी तरह तैयार थे। अनंत नाग की भविष्यवाणी और नागलोक की अंतिम लड़ाई। नागलोक में शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन हर कोई जानता था कि यह शांति लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। नागराज, वासुकी और अर्जुन इस बात से चिंतित थे कि अंधकार के खत्म होने के बावजूद कुछ ऐसा था जो अभी भी छुपा हुआ है। अनंत नाग की भविष्यवाणी। एक रात अनंत नाग ने अर्जुन को एक स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन को एक संदेश दिया जो नागलोक के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अर्जुन, अंधकार को हराना केवल पहली परीक्षा थी, लेकिन नागलोक का सबसे बड़ा संकट अभी आने वाला है। वो संकट जो नागलोक के हर रक्षक की परीक्षा लेगा। और ये संकट नागलोक के प्राचीन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन रहस्य। अनंत नाग, कृपया स्पष्ट करें, हमें कैसे तैयार होना चाहिए? तुम्हें नाग अमृत को खोजना होगा। ये अमृत नागलोक का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन ये वही संकट को भी जन्म देगा। नाग अमृत की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। स्वप्न समाप्त होते ही अर्जुन ने नागराज और वासुकी को इस संदेश के बारे में बताया। नाग अमृत का रहस्य। नागराज ने बताया कि नाग अमृत नागलोक का सबसे पुराना रहस्य था, जिसे स्वयं अनंत नाग ने बनाया था। ये अमृत असीम शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये नागलोक और पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। नाग अमृत की खोज अब तक किसी ने नहीं की, क्योंकि इसे खोजने की कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन अगर अनंत नाग ने यह संकेत दिया है तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। रक्षकों की नई यात्रा। अनिका, विवान और आदित्य को नाग अमृत की खोज का जिम्मा सौंपा गया। अर्जुन और वासुकी ने उन्हें निर्देश दिया कि यह खोज केवल शक्ति और साहस से संभव नहीं होगी, बल्कि विश्वास, एकता और बलिदान की भी परीक्षा होगी। हम नाग अमृत को हर हाल में ढूंढेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। नाग अमृत की ओर पहला कदम। रक्षकों ने नागलोक के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और पता लगाया कि नाग अमृत को अमृत गुफा में छिपाया गया है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, भ्रम का जंगल। दूसरी परीक्षा, सर्प अग्निकुंड। तीसरी परीक्षा, मायावी परछाई। भ्रम का जंगल। पहली परीक्षा में उन्हें भ्रम के जंगल में प्रवेश करना पड़ा। ये जंगल हर रक्षक की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता था। अनिका, उसे अपने माता पिता के खोने का दर्द फिर से महसूस हुआ। विवान, उसे अपनी असफलताओं का डर सताने लगा। आदित्य, उसे ये भय हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो सकता है। लेकिन तीनों ने अपने डर का सामना किया और एक दूसरे का साथ देकर जंगल को पार कर लिया। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। सर्प अग्निकुंड।
दूसरी परीक्षा में उन्हें अग्नि कुंड पार करना था। यहां उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति की परीक्षा देनी पड़ी। विवान ने अपनी चालाकी और अनिका ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जबकि आदित्य ने दोनों को मार्गदर्शन दिया। मायावी परछाई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा मायावी परछाई की थी। यहां हर रक्षक को अपनी परछाई से लड़ना पड़ा। यह परछाई उनकी नकारात्मकताओं का प्रतीक थी। तुम्हें साहस नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। लेकिन रक्षकों ने अपनी एकता और विश्वास से इस परीक्षा को भी पार कर लिया। नाग अमृत का सामना। तीनों रक्षक अंत में अमृत गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाग अमृत एक चमचमाती ऊर्जा के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही वे इसे लेने के लिए आगे बढ़े, गुफा के अंदर एक प्राचीन राक्षस जाग उठा। नाग अमृत को पाने के लिए तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। यह शक्ति केवल सच्चे रक्षकों को स्वीकार करेगी। अंतिम लड़ाई। रक्षकों ने मिलकर राक्षस का सामना किया। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन उनकी एकता ने राक्षस को हराने में मदद की। अंत में नाग अमृत ने उन्हें अपनी शक्ति से नवाजा। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे रक्षक हो। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल नागलोक और दुनिया की भलाई के लिए करना। भविष्य की ओर। नागलोक में वापस लौटकर रक्षकों ने नागराज और वासुकी को नाग अमृत सौंप दिया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये केवल एक शुरुआत है। नागलोक और दुनिया के सामने अभी और भी बड़ी चुनौतियां हैं। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। नागलोक और मानवलों के बीच का संघर्ष। भाग 16। नागलोक और मानवलों के बीच का संघर्ष। नाग अमृत नागलोक में सुरक्षित था, लेकिन ये शांति अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। एक नई समस्या ने सिर उठाया। मानवों को नाग अमृत के अस्तित्व का पता चल गया। दुनिया के शक्तिशाली शासक और वैज्ञानिक अब इस अमृत को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे थे। मानवों की साजिश। दुनिया के एक बड़े साम्राज्य के राजा वीरेंद्र ने अपने वैज्ञानिकों को नाग अमृत की खोज में लगा दिया। उन्होंने नागलोक तक पहुंचने के लिए एक खास यंत्र बनाया, जो नागलोक के दरवाजे खोल सकता था। राजा वीरेंद्र अपने दरबार में, नाग अमृत हमारी शक्ति को अनंत बना सकता है। हमें इसे हर हाल में पाना होगा, चाहे इसके लिए नागलोक को नष्ट ही क्यों न करना पड़े। नागलोक की चेतावनी। नागराज ने महसूस किया कि मानवलोक से खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने अर्जुन और वासुकी को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। नागराज गंभीर स्वर में, मानव अब नाग अमृत के पीछे हैं। अगर ये उनके हाथों में चला गया तो ये पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा। हमें उन्हें रोकना होगा। वासुकी चिंतित स्वर में, लेकिन हम मानवलोक पर हमला नहीं कर सकते। ये हमारी नीति के खिलाफ है। अर्जुन दृढ़ स्वर में, हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें नाग अमृत की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मानवलोक का हमला। राजा वीरेंद्र ने अपने योद्धाओं और वैज्ञानिकों की एक टीम को नागलोक भेजा। उनके पास विशेष यंत्र थे जो नागलोक की सुरक्षा कवच को तोड़ सकते थे। जब उन्होंने नागलोक में प्रवेश किया तो वहां का वातावरण बदल गया। नागलोक के सभी सर्प रक्षकों को चेतावनी मिल चुकी थी। मानव योद्धा, हमें किसी भी कीमत पर नाग अमृत पाना है। पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। नागलोक का प्रतिरोध। अर्जुन, वासुकी, अनिका, विवान और आदित्य ने मिलकर मानवों का सामना करने की योजना बनाई। नागलोक की सीमाओं पर एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाया गया। अनिका दृढ़ता से, हम उन्हें नाग अमृत के करीब नहीं आने देंगे। नागलोक हमारी जिम्मेदारी है। विवान, अगर उन्हें रोकना है तो हमें उनकी कमजोरियों का पता लगाना होगा। पहली लड़ाई। मानव सेना और नागलोक के रक्षकों के बीच पहली लड़ाई नागलोक की सीमाओं पर हुई। ये लड़ाई कठिन थी। मानवों के पास तकनीकी उपकरण थे, लेकिन नागलोक के रक्षक अपनी जादुई शक्तियों से उनका सामना कर रहे थे। अर्जुन, वासुकी,
हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। उनकी तकनीक हमारी ताकत से अधिक शक्तिशाली है। वासुकी, हम उनकी तकनीक को कमजोर कर सकते हैं। हमें समय चाहिए। नाग अमृत का जादू। लड़ाई के बीच नाग अमृत ने अपनी शक्ति दिखाई। नाग अमृत की ऊर्जा ने उन मानवों को अपनी ओर आकर्षित किया जिनके दिल में लालच था। लालच से भरे योद्धा नाग अमृत को पाने के लिए अपने साथियों को भी धोखा देने लगे। मानव योद्धा एक दूसरे से लड़ते हुए, नाग अमृत मेरा है, मुझे इसे लेने दो। इस भ्रम और लालच ने मानव सेना को कमजोर कर दिया। अर्जुन और अन्य रक्षकों ने इस अवसर का लाभ उठाकर मानवों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया। राजा वीरेंद्र की नई योजना। पहली हार के बाद राजा वीरेंद्र ने महसूस किया कि नागलोक को सीधे हराना संभव नहीं होगा। उसने अपने वैज्ञानिकों से एक ऐसा यंत्र बनाने को कहा जो नाग अमृत की ऊर्जा को चुरा सके। राजा वीरेंद्र, अगर हम नाग अमृत तक नहीं पहुंच सकते तो उसकी ऊर्जा को नागलोक से बाहर खींच लेंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रक्षकों की नई चुनौती। नागराज ने महसूस किया कि मानव अभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, नागराज, अर्जुन, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नाग अमृत को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसे नागलोक से दूर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें मानवलोक में जाना होगा। अर्जुन चौंकते हुए, मानवलोक? लेकिन वहां तो हमारे दुश्मन हैं। हम कैसे बचेंगे? नागराज, ये तुम्हारी परीक्षा है। नागलोक की सुरक्षा अब तुम्हारे साहस और चतुराई पर निर्भर करती है। मानवलोक की यात्रा। अर्जुन, वासुकी और रक्षक दल नाग अमृत को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए मानवलोक की यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा खतरों से भरी थी क्योंकि राजा वीरेंद्र ने अपने जासूसों को हर जगह तैनात कर दिया था। वासुकी, हमें जल्दी करना होगा। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो नागलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन, हम सफल होंगे। हमें नागलोक और नाग अमृत की रक्षा करनी ही होगी। क्या अर्जुन और वासुकी नाग अमृत को सुरक्षित छिपाने में सफल होंगे या राजा वीरेंद्र की योजना उन्हें रोक देगी? अर्जुन, वासुकी और उनके साथी मानवलों की ओर बढ़े। ये यात्रा जितनी कठिन थी उतनी ही महत्वपूर्ण भी। नाग अमृत के बिना नागलोक और उसके रहस्यों की रक्षा असंभव थी। मानवलोक में प्रवेश करते ही उन्हें यह समझ आ गया कि राजा वीरेंद्र और उसकी सेना हर तरफ फैली हुई है। छद्म वेश में यात्रा। मानवलोक में अपनी पहचान छिपाने के लिए अर्जुन और वासुकी ने छद्म वेश धारण किया। उन्होंने नाग अमृत को एक साधारण घड़े में छिपाया और गाँव गाँव होते हुए एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की। वासुकी, अर्जुन, ये जगह हमें सुरक्षित लगती है। हमें जल्दी से नाग अमृत को यहां छिपा देना चाहिए। अर्जुन, नहीं। वासुकी, राजा वीरेंद्र की आंखें हर जगह हैं। हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कोई पहुंच न सके। राजा वीरेंद्र का जाल। इसी दौरान राजा वीरेंद्र को खबर मिली कि अर्जुन और वासुकी मानवलोक में हैं। उसने अपने सबसे तेज और चतुर सेनापति रणवीर को उनके पीछे भेजा। रणवीर के पास एक जादुई यंत्र था जो नाग अमृत की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। सेनापति रणवीर राजा वीरेंद्र से, महाराज, मैं अर्जुन और वासुकी को पकड़कर नाग अमृत वापस लाऊंगा। बस मुझे आपकी सेना का समर्थन चाहिए। राजा वीरेंद्र, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, नाग अमृत मेरा होना चाहिए। रहस्यमयी वन। अर्जुन और वासुकी एक घने जंगल में पहुंचे जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता था। ये जंगल जीवित था। हर पेड़ और पौधा अपनी मर्जी से हिलता डुलता था। वासुकी डरे हुए, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। अर्जुन, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अर्जुन, ये जंगल हमें छिपने का सबसे अच्छा अवसर देगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा।
जंगल में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें रोककर कहा, साधु, तुम जो चीज अपने साथ ला रहे हो वो इस दुनिया का संतुलन बदल सकती है। तुम इसे छिपाना चाहते हो, लेकिन याद रखना, इसे छिपाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। जादुई गुफा। साधु ने उन्हें जंगल के बीचों बीच एक जादुई गुफा के बारे में बताया, जो समय और स्थान से परे थी। इस गुफा में कोई भी बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन इसे खोलने के लिए अर्जुन को अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करना था। साधु, ये गुफा सिर्फ वही खोल सकता है जिसके दिल में लालच न हो। अर्जुन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अर्जुन और वासुकी गुफा तक पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर दरवाजे की तरह खड़ा था, जिस पर एक मंत्र लिखा था। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा और विश्वास का उपयोग करके मंत्र पढ़ा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंतिम टकराव। जैसे ही अर्जुन और वासुकी नाग अमृत को गुफा में रखने वाले थे, सेनापति रणवीर और उसकी सेना वहां पहुंच गई। सेनापति रणवीर मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे अर्जुन, तुमने हमें सही जगह तक पहुंचा दिया। अब नाग अमृत हमारा है। अर्जुन, रणवीर, नाग अमृत को छूने का मतलब विनाश है। इसे छोड़ दो और वापस लौट जाओ। रणवीर, ये अमृत हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए है। अर्जुन, इसे रोकने की कोशिश मत करो। रणवीर ने अर्जुन और वासुकी पर हमला कर दिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन अपनी तलवार और कौशल से लड़ रहा था, जबकि वासुकी अपनी नाग शक्ति से रणवीर की सेना का मुकाबला कर रही थी। वासुकी का अद्वितीय बलिदान। लड़ाई के बीच रणवीर ने नाग अमृत तक पहुंचने की कोशिश की। वासुकी ने रणवीर को रोकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया। वासुकी अर्जुन से, अर्जुन, मैं नागलोक और नाग अमृत के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तुम गुफा को बंद करो, मैं रणवीर को रोक लूंगी। वासुकी ने अपनी शक्ति का अंतिम उपयोग करते हुए रणवीर और उसकी सेना को रोका। अर्जुन ने गुफा में नाग अमृत को सुरक्षित रखा और दरवाजा बंद कर दिया। गुफा की सुरक्षा। जादुई गुफा ने अपनी शक्तियों से खुद को छिपा लिया। अब नाग अमृत हमेशा के लिए सुरक्षित था। वासुकी का बलिदान नागलोक के इतिहास में अमर हो गया। अर्जुन आंखों में आंसू लिए। वासुकी, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। नागलोक तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। नागलोक में शांति। अर्जुन नागलोक वापस लौटा और नागराज को सब कुछ बताया। नागलोक में वासुकी के बलिदान को याद करते हुए शांति की घोषणा की गई। नागराज, वासुकी का बलिदान हमें सिखाता है कि कर्तव्य और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। नाग अमृत सुरक्षित है और ये शांति का प्रतीक बना रहेगा। क्या नागलोक हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा या कोई और शक्ति नाग अमृत के पीछे आएगी? वासुकी के बलिदान के बाद नागलोक में शांति का माहौल था। अर्जुन और नागराज ने नागलोक के पुनर्निर्माण में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। नागलोक के दूरस्थ हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ नाग अचानक लापता हो रहे थे और उनके लौटने पर उनकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी। अदृश्य शत्रु का पहला संकेत। एक दिन अर्जुन और नागराज सभा में नागलोक के भविष्य की चर्चा कर रहे थे। तभी एक घायल नाग सैनिक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। नाग सैनिक डर और दर्द से, महाराज, नागलोक के पश्चिमी जंगल में एक अनजानी शक्ति ने हमला किया है। उसकी ऊर्जा इतनी भयंकर है कि हमारे सबसे शक्तिशाली नाग भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। नागराज चिंता भरे स्वर में, ये शक्ति कौन हो सकती है? वासुकी के बलिदान के बाद तो नागलोक पूरी तरह सुरक्षित था। अर्जुन दृढ़ता से, महाराज, हमें इस अदृश्य शत्रु का सामना करना होगा। ये नागलोक के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रहस्यमयी संदेश। इसी बीच अर्जुन को एक रहस्यमयी संदेश मिला।
संदेश में लिखा था, नागलोक की शांति अस्थायी है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अब तुम्हारे बीच ही है। उसे पहचानना आसान नहीं होगा। अर्जुन स्वयं से, ये कौन हो सकता है? क्या नागलोक में कोई गद्दार है या ये कोई बाहरी शक्ति है? पश्चिमी जंगल की यात्रा। अर्जुन, नागराज और कुछ भरोसेमंद नाग सैनिक पश्चिमी जंगल की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा जंगल काले धुएं में ढका हुआ था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। नागराज, ये धुआं साधारण नहीं है, इसमें एक अजीब सी ऊर्जा है। अर्जुन, हमें सतर्क रहना होगा। अदृश्य शत्रु का सामना। जंगल के बीचों बीच अर्जुन और नागराज का सामना एक अदृश्य शक्ति से हुआ। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई। अदृश्य शत्रु भयानक स्वर में, तुमने नाग अमृत को छिपा लिया, लेकिन ये शांति तुम्हें ज्यादा समय तक नहीं मिलेगी। मैं काल भस्म हूं, नागलोक का प्राचीन शत्रु। मैं वही शक्ति हूं जिसे महासर्प शक्ति ने अपने साथ लाया था। अब मैं नागलोक पर अपना अधिकार जमाऊंगा। अर्जुन, दृढ़ता से। काल भस्म, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, नागलोक को नष्ट करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। काल भस्म की शक्ति। काल भस्म ने अपनी ऊर्जा से जंगल को आग में बदल दिया। अर्जुन और नागराज ने मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन कालभस्म पर कोई असर नहीं हुआ। नाग सैनिक डरते हुए, महाराज, ये शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है, हमें पीछे हटना चाहिए। अर्जुन, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं हो सकती, हमें इसे रोकने का रास्ता खोजना होगा। नागलोक की गुप्त शक्ति। नागराज ने अर्जुन को याद दिलाया कि नागलोक की सबसे प्राचीन पुस्तक नागतंत्र ग्रंथ में ऐसी अदृश्य शक्तियों को रोकने का रहस्य लिखा है। नागराज, अर्जुन, इस पुस्तक में लिखा है कि कालभस्म जैसी शक्ति को सिर्फ नागलोक के 3 पवित्र रत्नों की मदद से रोका जा सकता है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। 3 पवित्र रत्नों की खोज। अर्जुन और नागराज ने 3 पवित्र रत्नों की खोज के लिए नागलोक के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। ये रत्न नागलोक की गहरी गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और महासागर के तल में छिपे हुए थे। पहला रत्न नाग ज्योति। पहला रत्न नाग ज्योति नागलोक के उत्तरी पर्वतों में छिपा था। अर्जुन को वहां एक विशाल बर्फीले अजगर का सामना करना पड़ा, जो रत्न की रक्षा कर रहा था। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और चतुराई से अजगर को हराया और नाग ज्योति को प्राप्त किया। दूसरा रत्न अमृत शिखा। दूसरा रत्न अमृत शिखा नागलोक के प्राचीन जल मंदिर में छिपा था। ये मंदिर महासागर की गहराइयों में था। अर्जुन और नागराज ने वहां के खतरनाक जल प्राणियों का सामना किया और रत्न को प्राप्त किया। तीसरा रत्न कालचक्र। तीसरा रत्न कालचक्र नागलोक के सबसे रहस्यमयी स्थान काल गुफा में था। यह गुफा समय और स्थान के बाहर स्थित थी। अर्जुन ने अपनी आत्मशक्ति और ज्ञान का उपयोग करके कालचक्र को हासिल किया। कालभस्म का अंतिम सामना। तीनों रत्नों के साथ अर्जुन और नागराज ने कालभस्म का सामना करने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने रत्नों को मिलाकर कालभस्म के सामने प्रस्तुत किया, रत्नों ने अपनी ऊर्जा से कालभस्म को जकड़ लिया। कालभस्म चिल्लाते हुए, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा नागलोक पर मंडराती रहेगी। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। रत्नों की ऊर्जा ने कालभस्म को नागलोक के समय स्थान से बाहर धकेल दिया और नागलोक फिर से शांत हो गया। नई शुरुआत। वासुकी के बलिदान और अर्जुन की बहादुरी के कारण नागलोक को एक बार फिर बचा लिया गया। अर्जुन को नागलोक के रक्षक की उपाधि दी गई और नागराज ने उसे नागलोक की सुरक्षा का नेतृत्व सौंपा। नागराज, अर्जुन, तुमने जो किया वो नागलोक की हर पीढ़ी याद रखेगी। लेकिन याद रखना, हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन, महाराज,
मैं हमेशा नागलों की रक्षा के लिए तैयार रहूंगा।